हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है प्राइम साइंस क्लासेज में। बच्चे, आज हम लोग बायोलॉजी के प्रथम लेसन के बहुविकल्पी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में फंसा देते हैं। तो बच्चे, आप बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार करके जाएंगे। पहला चैप्टर हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, और पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन से बनने वाले कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आपके सामने है। पहला प्रश्न, मान लीजिए पहला प्रश्न दिया है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो बताए, सबसे पहले यही क्वेश्चन बताएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का प्रमुख अंग पूछा जा रहा है। तो जड़ नहीं होगा हमारा, तना भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सही क्या है हमारा? फूल। तो प्रजनन अंग कौन सा होता है? फ्लावर होता है, यानी फूल हमारा सही आंसर है। दूसरा है बच्चे कि परागकण किस भाग में बनते हैं, यानी पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें परागकण का निर्माण होता है? तो वर्तिकाग्र, ये तो फीमेल पार्ट है, अंडाशय फीमेल पार्ट है, पायदल पुंज में होता नहीं, यानी सही आंसर हमारा क्या है? पुंकेसर। तो पुंकेसर करेक्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, अंडाणु यानी ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि अंडाणु कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है? अंडाणु ओवम कहाँ बनते हैं? वर्तिकाग्र में बनते हैं, नहीं, गलत है। दलपुंज में बनते हैं, ये भी गलत है। पुंकेसर तो मेल पार्ट है, यानी अंडाशय हमारा सही आंसर है। तो अंडाशय के अंदर बनते हैं अंडाणु, अंडाशय के अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण का अर्थ क्या है? परागण क्या होता है? तो बच्चे आपको बताया गया है कि किसी पुष्प के, ध्यान सुनिएगा, किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये पुष्पासन है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ठीक है, इस तरह से अगर है हमारा, तो किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो पहला लिखा है युग्मनज का निर्माण, नहीं, सही गलत है। बीज का अंकुरण, ये भी गलत है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये सही आंसर है। सी आंसर हमारा सही है, सी आंसर सही है। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाणु, निषेचन के बाद अंडाणु किस में परिवर्तित हो जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निषेचन के बाद जो अंडाणु होगा वो किस में परिवर्तित होगा? तो देखो, ये बहुत टफ क्वेश्चन, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज होंगे। जो अंडाणु होगा यानी एक जो होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन बन गया ना, ये और निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? तो जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होती है, वह बदल जाती है किसमें? फल में। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और जो अंडाणु होता है उनसे बीज का निर्माण होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे कि पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन, ये थोड़ा सा टाइपिंग हालांकि ऐसे ही टाइप होता है, यहाँ लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए विशिष्ट है। तो पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? सभी पौधों में नहीं, बिल्कुल सभी पौधों में नहीं होता है। सवालों में तो बिल्कुल नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है। एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पौधों में होता है। तो डी आंसर हमारा सही है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? एंजियोस्पर्मिक पौधे में होता है, यानी पुष्पीय पौधों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक परागकण होते हैं। आप जानते हैं परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर होता है। तो आइए देखते हैं इसमें नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु में नहीं होता, परागकण में। नर युग्मक कहाँ बनता है? परागकण में, भ्रूणकोश में, वर्तिकाग्र में। नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? परागकण में होता है। यानी नर युग्मक कहाँ बनता है? परागकण में। परागकण में ही नर युग्मक उद्भिद का विकास होता है, यानी परागकण होता है, उसी में नर युग्मक या नर केंद्रक बनता है। तो हमारा आंसर क्या सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि मादा युग्मक यानी अंडाणु किसमें स्थित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा युग्मक यानी अंडाणु किसमें स्थित होता है? तो परागकण, ये तो मेल पार्ट है, और पुंकेसर ये भी मेल पार्ट है। तो ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। भ्रूणकोश और दलपुंज, दलपुंज भी नहीं सही होगा, यानी हमारा आंसर क्या सही है? भ्रूणकोश सही है, क्योंकि भ्रूणकोश के अंदर अंडाणु बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, जो 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना होता है, इस तरह की ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, और बीच में एक होती है अंड कोशिका, और 2 अगल बगल होते हैं जिसे हम कहते हैं सहायक कोशिका, और बीच में होते हैं 2 केंद्रक जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश।
तो 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना को हम भ्रूण कोश कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो मेल और मतलब पुरुषों में और पौधों में दोनों अलग अलग होती हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? वर्तिकाग्र में, परागकोश में, अंडाणु में और पुष्पासन में। तो देखिए थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो निषेचन कहाँ होगा बच्चे? वर्तिकाग्र में तो होगा नहीं, परागकोश में तो होगा नहीं, अंडाणु में होगा। निषेचन कहाँ होगा? अंडाणु में, क्योंकि निषेचन अंडाणु के ही साथ होता है। अभी मैं बताया हूँ कि जो अंडाणु बनता है इस तरह की कुछ संरचनाएं बनती हैं, 7 कोश की 8 केंद्रीय संरचना जो होती है इसी के अंदर निषेचन होता है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पूछे कि पुरुषों में निषेचन कहाँ होता है, यानी मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी के एम्पुला में होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। तो ये हमारे 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा क्रमशः। अब ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे बहुविकल्पी प्रश्न धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा इसमें टाइम लगता है टाइपिंग करने में और पीडीएफ तैयार करने में। तो आप जब वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो बच्चे उससे हमको एनर्जी मिलती है और मैं अगला वीडियो और भी बेहतर लेके आऊंगा। तो आप सब लोग चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।